चलिए, गुजरात का सेकंड पार्ट बचा हुआ था। ठीक, पहले मैप बना लेते हैं। ये कल मैप ये भी बता, मैप तो बना ही डाले थे क्या कल भी? चलो ठीक है, आज भी बना लो थोड़ा सा। ये राजस्थान, यहां तक। थोड़ा सा ये लगेगा एमपी। क्या लग गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ये पूरा इधर महाराष्ट्र। ये तीन राज्य टच होते हैं और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगती किसके साथ? किसके साथ? पाकिस्तान। उसके बाद ये कोस्टल लाइन है। क्या है ये? कोस्टल लाइन। ये पूरा इधर समुद्र है। चलिए, राजस्थान का ये एक जगह पड़ेगा उदयपुर। जगह क्या पड़ेगा? उदयपुर जिला। ये मान लीजिए उदयपुर है। उदयपुर से एक रोड सीधा ऐसे आएगा, ये निकल जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र, NH 48। और उदयपुर से एक रोड ऐसे ऐसे, आजकल इसको 58 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 58। ये एक दूसरा रोड निकल जाएगा। चलिए, पहला जगह पड़ेगा गांधीनगर, दूसरा जगह पड़ेगा अहमदाबाद। इसके बाद लाइन से ये जगह याद रखना, चार ठो। कितना जगह? चार जगह। पहला का नाम है आनंद, दूसरे का नाम सानंद। आनंद सानंद, सुने हो? उसके बाद याद रखना है आपको खेड़ा, जगह का नाम खेड़ा। इसके बाद बड़ोदरा। आनंद सानंद खेड़ा और बड़ोदरा। इसके बाद नीचे आओगे तो यहां पर पड़ेगा अंकालेश्वर। इसके बाद पड़ेगा जगह कलोल। अंकालेश्वर के नीचे कलोल। कलोल के नीचे पड़ेगा आपको कोयली, और कोयली के नीचे पड़ेगा सूरत। NH 48 में इतना जगह याद हुआ। फिर से देखो पूरा जगह एक एक लाइन से। पहला जगह गांधीनगर, उसके बाद दूसरा जगह अहमदाबाद, दूसरा जगह अहमदाबाद। अहमदाबाद किसकी राजधानी है? सॉरी, अहमदाबाद गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। किसकी राजधानी है? गुजरात की। NH 48 में कोई समस्या? आगे जाओगे तो आनंद पड़ेगा, सानंद पड़ेगा, उसके बाद क्या पड़ेगा? खेड़ा, और उसके बाद बड़ोदरा। बड़ोदरा के नीचे अंकालेश्वर, कलोल, कोयली और कौन सा जगह? सूरत। इस रोड पर यहां पर आएगा तो पालनपुर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पालन, पालन, पालनपुर। एक आपको आगे हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा पालमपुर, मां है उसमें, एम है, इसमें क्या है? एन है। इसके आगे आओगे तो पड़ेगा पाटन, सुरेंद्र नगर, और यहां पर आपको पड़ेगा कांडला। क्या पड़ेगा? कांडला। नीचे आओगे जामनगर, और नीचे आओगे यहां पर आपको पड़ेगा, ये लास्ट में पोरबंदर। ये है राजकोट, जगह का नाम राजकोट। जामनगर, राजकोट, पोरबंदर। याद हुआ? पालनपुर, पाटन, सुरेंद्रनगर, कांडला, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर। उसके बाद ये देखो, पहला 48, दूसरा 58। इसके बाद आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख क्षेत्र, ये हो गया लोथल। कौन सा हो गया? लोथल। ये हो गया सुरकोतड़ा,
जगह का नाम सुरकोतड़ा, दोनों के बीच में रंगपुर। लोथल सुरकोतड़ा दोनों के बीच में, ऊपर गए तो शिकारपुर, और ये इधर समुद्र तरफ आए तो धौलावीरा, समुद्र तरफ आए तो धौलावीरा। 5 ठो क्षेत्र याद रखना है कहाँ का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लोथल, सुरकोतड़ा, बीच में रंगपुर, बीच में रंगपुर, ठीक है। फिर आपको याद रखना इधर धौलावीरा है और उधर क्या है, शिकारपुर, ठीक। ये जो जगह दिख रहा है ये वाला जगह उस समय क्या कहलाता था, ये पूरा एरिया स्वराष्ट्र है। क्या कहलाता था, स्वराष्ट्र। यहां पर देखो, ये यहां पर आपको एक जगह पढ़ना है अपने को, भुज। क्या जगह पड़ेगा, भुज, भुज। ये इस कॉर्नर पर पड़ेगा गोधरा, जगह का नाम गोधरा। जगह याद इतना, ठीक है। ये जहां पर रहा हूं यहीं पर एक जगह याद रखना, जूनागढ़। क्या कहलाता था ये क्षेत्र, जूनागढ़, एक रियासत थी। अब देखिए ये कौन सा बंदरगाह, सॉरी, ये कौन सा वो है, खाड़ी है, कौन सा खाड़ी है ये, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात में अब काम काम का जगह देखो, ये है दांडी, उसके साथ याद रखना दाहेज। याद हो रहा है, दांडी और दाहेज। उसके साथ याद रखिएगा भावनगर। दांडी, दाहेज, भावनगर, ठीक है। ये वाला है दीव, ये वाला है दमन। ये कौन सा है, दीव। दीव को जोड़ दीजिए दमन से, दमन और दीव, दमन और दीव। यहां पर नीचे पड़ेगा दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। यहां पर जगह पड़ेगा भड़ौच, जगह क्या पड़ेगा, भड़ौच, ठीक। यहीं पर जगह पड़ेगा बारदोली, जगह का नाम बारदोली, जगह का नाम बारदोली, भड़ौच, ठीक है। भावनगर हो गया, और ऊपर पड़ेगा एक और बंदरगाह, नाम है अलंग। इतना जगह आपको याद रखना है गल्फ ऑफ खंभात में, खंभात की खाड़ी में इतने जगह। जो जगह मिसिंग होगा आ जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए। NH-48, 58, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, और याद रखना है कौन सा, गल्फ ऑफ खंभात के स्थल, और कुछ अलग जैसे जूनागढ़, भुज, गोधरा, ये सब अलग से याद रखना। यहीं पर एक जगह पड़ेगा मोढेरा, मोढेरा, यही भुज के नीचे यहां पर मोढेरा, मोढेरा। चलिए फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कौन सा जगह है, गांधीनगर, NH-48 पर स्थित गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। एक बात, साबरमती नदी के तट पर है। दूसरा बात, तीसरा बात, भारत का दूसरा प्लांट सिटी। प्लांट सिटी मतलब जिसको सोच समझकर बनाया जाता है उस शहर को क्या बोलते हैं, प्लांट सिटी। भारत का पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़, पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़, ठीक है। फोटो खींचना खींच सकते हैं इसको फटाक से, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको पड़ेगा कौन सा जगह, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अहमदाबाद। ये एक लेक है, पहले देखो ये एक झील है, ये एक झील है, नाम है इसका काकरिया। इस झील का नाम क्या है, काकरिया लेक। काकरिया लेक के चारों तरफ ये फैला हुआ है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद शहर काकरिया लेक के चारों तरफ फैला है। ये बीच में क्या है, झील है, और चारों तरफ कौन सा शहर फैला हुआ है, अहमदाबाद।
पूरे गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, एक बात। दूसरा बात याद रखना है, अहमदाबाद को ही बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर मतलब सूती वस्त्र उद्योगों से के लिए जो फेमस रहेगा उसको क्या बोल देते हैं, मैनचेस्टर। बोला कभी कभी बोलते हैं साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, पूर्व का बोस्ट, ये सब नाम सुनते हो। आपको याद है भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। यहीं पर मिलेगा आपको SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ओके, अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा, अच्छा ये दोनों के दोनों कौन से नदी के तट पर हैं, साबरमती। अहमदाबाद शहर के भीतर में महात्मा गांधी ने एक अपना आश्रम बनाया था, नाम 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, वही साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी एक मार्च फास्ट निकालता है, दांडी मार्च फास्ट। वहां से कहां तक जाएगा वो, दांडी तक। ये रहा दांडी, पटरी नहीं बना रहा हूं, पैदल आ रहा है महात्मा गांधी दांडी तक। कहां तक यात्रा करेगा, बाकी बात दांडी में करेंगे। ओके, तो ये अहमदाबाद से याद रखना है। अहमदाबाद के नीचे आनंद, AMUL, अमूल दूध पीता है इंडिया। आनंद, अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, सबसे बड़ा डेयरी, दूध का सबसे बड़ा डेयरी आनंद। उसके नीचे सानंद, इसलिए गाना बना आनंद सानंद, ठीक है, भगवान भोले के ऊपर गाना बना ना, दूध चढ़ता है। तो सानंद में है लखटकिया कार प्रोडक्शन सेंटर, टाटा नैनो, कहां बनता है तो सानंद में, कहां बनता है तो सानंद में। ये जगह है खेड़ा, जगह का नाम खेड़ा। खेड़ा बोलने का मतलब 1918, महात्मा गांधी का दूसरा किसान सत्याग्रह, सेकेंड एग्रीकल्चर या किसानों को क्या बोलते हैं, फार्मर मूवमेंट। फर्स्ट कौन सा है, चंपारण 1917, 1917। ये दूसरा है 1918, ये कौन से नंबर का है, 1918 सेकेंड नंबर का। ठीक है, आज ऑनलाइन का आखिरी क्लास है, इसके बाद ऑनलाइन क्लास बंद, फ्री में बंद, पैसा में चालू रहेगा। इसका नाम देखिए, ये है बड़ोदरा। कौन सा जगह, बड़ोदरा। जब मराठा का विभाजन होता है, मराठों का विभाजन, देखिए मराठों का संस्थापक बोला जाता है शिवाजी को। शिवाजी के बाद मराठों का बहुत अच्छा वर्चस्व चलता है, बाद में ये 5 भागों में बढ़ जाते हैं। तो उनमें से एक ब्रांच कहां आता है, बड़ोदरा, गायकवाड़। गायकवाड़ कहां पर, गायकवाड़ों की राजधानी कहां थी, बड़ोदरा। पुणे में पेशवा, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, और यहां गायकवाड़। कौन रहता था, गायकवाड़, बस। तो याद रखना है एक ब्रांच था, 5 ब्रांच में एक ब्रांच। चलिए, अंकालेश्वर और कलोल, अंकालेश्वर और कलोल, ये दोनों का दोनों पेट्रोलियम का डिपॉजिट है, पेट्रोलियम के भंडार, अंकालेश्वर और कलोल, अंकालेश्वर और कलोल। लेकिन नीचे में कोयली है, नीचे क्या है, यहां पर रिफाइनरी होती है, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है, मतलब शोधन होगा। ये दोनों पेट्रोलियम के भंडार हैं और ये पेट्रोलियम का शोधन है। शोधन बोलने का मतलब प्यूरिफिकेशन। पेट्रोलियम आपने निकाल तो लिया, लेकिन उस पेट्रोलियम को आप प्यूरिफाई करोगे, एकदम प्योर है तो पेट्रोल बन जाएगा। थोड़ा सा अगर 3-5 है तो ऑक्टल नंबर पर डिपेंड करता है, ठीक है। पहले पेट्रोल बनेगा, फिर कुछ खराबी रहेगा तो डीजल बनेगा, और खराब रात मिट्टी तेल बनेगा, और खराब रात तुम लोग का वो मुंह लगाने वाला जितना क्रीम है, पेट्रोलियम जली, वेसलिन बोरोलिन अभी दबाक लगा रहे होगे सब, वो यही है। और खराब रहेगा तो और सस्ता वाला बनेगा, और खराब रहा तो और सस्ता वाला बनेगा, आखिरी में डामर। कुछ नहीं हुआ तो डामर बनेगा, वो भी रोड में बिकता है। तो ये ऐसा एक चीज है जिसका कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, अंतिम चीज भी काम आता है, ठीक है। तो ये रिफाइनरी होगा, कोयली में क्या होगा, रिफाइनरी। नीचे सूरत, सूरत किस नदी के तट पर है,
ताप्ती नदी के तट पर है। एक बात। दूसरा बात, 1608 1608 में पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कंपनी कहां लगाया? सूरत में। कब लगाया? 1608 1608। सूरत में ही याद रखना है आपको, हीरे का रिसर्च सेंटर, ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे ज्यादा निर्यात सूरत से होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी के मामले में भारत निर्यात करने में बहुत अच्छा पोजीशन पर है, फर्स्ट सेकंड में आता है निर्यात में, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूरत हीरे का रिसर्च सेंटर है, लेकिन सबसे बड़ा हीरा मार्केट नीचे मुंबई। हीरे का सबसे बड़ा बाजार कहां है? मुंबई में, ठीक। यहां पर याद रखना है, सूरत बोल दिए तो 1608 1608 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कंपनी या पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया? तो सूरत। सूरत बोलने से याद रखना 1907 1907 सूरत अधिवेशन कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है। हर साल दिसंबर महीने में इनका अधिवेशन होता था। तो इस बार अधिवेशन हुआ 1907 का, कहां? सूरत में। नाम बोला सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का राज बिहारी बोस अध्यक्ष, राज बिहारी बोस अध्यक्ष। यहां पर क्या हो जाता है? गरम दल और नरम दल में मारपीट हो जाता है। भारत में दो दल होगा, एक गरम दल और एक नरम दल। एक जो जैसा चल रहा है वैसा, और एक एक्टिव लोग, ठीक है। एक एक्टिव लोगों का दल क्या कहलाएगा? गरम दल। और जैसा चल रहा है वैसा वाला क्या कहलाएगा? नरम दल। ये दोनों मारपीट कर लेते हैं। लाल बाल पाल, लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, याद आ गया, विपिन चंद्र पाल, ये सब नाम सुने हो, ये गरम दल वाले, और बाकी जो बच गए सब नरम दल वाले। इनके बीच में मारपीट हो जाता है। तिलक तिलक का नाम सुने हो ना, ये सब गरम। तो सूरत अधिवेशन, राज बिहारी बोस अध्यक्ष कौन था? ये ले। इसके बाद सीधा आजा, कौन से नंबर सड़क पे? 58, ठीक। पालनपुर, ये क्या है? एक टूरिस्ट प्लेस है, और यहीं पर ब्लैक बक अभ्यारण्य है, जहां पर काले कलर का हिरण मिलता है, चिंकारा बोलते हैं इसको। कौन सा हिरण मिलता है? काला करण का, काले कलर का हिरण। ये काले कलर का हिरण ऊपर राजस्थान में भी मिलता है। वहीं एक को गोली मार दिया था, कौन? वो सलमान खान था बाबू, इसलिए बाहर है। तुम लोग मुसवा भी मार लिया और कोई पुलिस पे कंप्लेन कर दिया, अंदर हो। समझ में? वो सलमान खान से कंपेयर ना करें। कौन है वो? सलमान खान। पैसे वालों के लिए ही बना है सब। ऐसा ऐसा वकील जो सिर्फ कोर्ट में खड़ा हो जाए, जज भी बोले रे भैया आप आए हैं क्या, ऐसा भी वकील होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। पर हियरिंग, पर हियरिंग लाखों करोड़ों फीस है उनका। उस दिन हियरिंग हो चाहे ना हो। अभी क्या है, मेरे पास समय नहीं, और दिया रहता मैं थोड़ा सा। पालनपुर जगह का नाम। इसके बाद ये जगह याद ना, पाटन, जगह पाटन। एक और हीरो है वैसे ही, हर बात में बोलेगा वाव। कौन? तो रानी का वाव। यहाँ क्या है? वाव नहीं, रानी का वाव। किसका वाव? रानी का वाव। ये एक बावड़ी है। बावड़ी बोलने का मतलब सीढ़ी बने रहेगा और कुआं रहेगा। क्या बने रहता है? सीढ़ी, स्टेयर, और नीचे रहेगा वेल। इसको बोलते हैं बावड़ी। क्या बोला जाता है इसको? बावड़ी। इसी को एक रानी बनाई थी, नोट्स में सब है, ठीक है। रानी बनाई थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? रानी का वाव। वाव नहीं, वाव, रानी का वाव, ठीक है। इस रानी के वाव को 2018 में आरबीआई 100 रुपए के नोट पे चिपका दिया। जिसके पास 100 रुपए का नोट है, खोल के देख लो, वो जो दिखेगा पीछे जो चित्र बना है वो किसका है? रानी का वाव, ठीक। ये पाटन। इसके बाद सुरेंद्र नगर, जंगली गधा अभ्यारण्य। सुरेंद्र नगर में क्या है? जंगली गधा अभ्यारण्य। इसके बाद कांडला बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कांडला पोर्ट है, इंटरनेशनल पोर्ट है। यहां पर याद रखना है, मेनली जब तक जहाज यहां पर खड़ा रहेगा, यहीं पर खड़ा रहेगा, जब तक क्या ना आ जाए? ज्वार भाटा, टाइब एंड ईव। जब ज्वार आएगा तभी अंदर आएगा। ज्वार आएगा तो ये भी मस्त पीछे 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 ऐसे आ जाएगा। अब पूरा सामान लोड होते तक इसको बांध के रख देंगे जंजीरों से। फिर भाट आएगा तो ऐसे 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 फिर समुद्र में आएगा। इतना बड़ा दिख रहा है, इतना दूरी, क्योंकि इधर आने जाने के लिए
कुछ नहीं कर सकता, तो वो पार और भाटक का इंतजार करता है। भारत का ये जो बंदरगाह है ये एक फ्री ट्रेड बंदरगाह है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इस पर वही दो देश व्यापार कर सकता है, यहाँ पर वही देशों का यहाँ पर सामान आएगा जिस देश के साथ भारत का ये MMU है। ठीक है, कि मैं भी तेरे यहाँ फ्री ट्रेड कर सकता हूं, तू मेरे यहाँ फ्री ट्रेड कर सकता है। ठीक, तो ये कांडला बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह, भारत का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह आफ्टर मुंबई, किस मुंबई के बाद। चलिए, जामनगर, ये तो कंपनी सुने होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इसका सबसे बड़ा पेट्रोल प्यूरिफिकेशन का केंद्र कौन सा है? जामनगर, रिलायंस का है, प्राइवेट है। ठीक है, मुकेश अंबानी जी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये प्यूरिफिकेशन केंद्र है, सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोधन कारखाना। यहां पर क्या होगा? पेट्रोलियम का प्यूरिफिकेशन होगा। इसके नीचे राजकोट, जगह का नाम राजकोट। इसी राजकोट में महात्मा गांधी के पिताजी करमचंद गांधी क्या थे? दीवान थे। तो महात्मा गांधी का जितना भी पढ़ाई, एजुकेशन, लालन पालन पोषण सब कहां होता है? राजकोट में। लेकिन 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है एट पोरबंदर। कहां पर होता है? पोरबंदर में। लेकिन लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब कहां होता है? राजकोट में। कहां होता है? राजकोट में। लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पहला लोथल। ये कौन सा है? सुरकोतरा। अच्छा, लोथल से याद है ना, भोगवा नदी के तट पर है। रटपट बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोर्ट सिटी था, पत्तन शहर। खत्म। ये है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा जगह का नाम सुरकोतड़ा। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का स्केलेटल, हड्डी और दांत कहां से प्राप्त हुआ? सुरकोतड़ा से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? घोड़े से। ये बेटा याद रखना, अपवाद है, अब्सेंस है, इसलिए क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, ये जगह राखीगढ़ी, जगह का नाम सॉरी रंगपुर, सॉरी रंगपुर, जगह का नाम रंगपुर। यहां से मिला है आपको धान की भूसी के साक्ष्य। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किससे परिचित नहीं थे? धान की खेती से परिचित नहीं थे। ठीक, याद रखना है। तो धान की भूसी का साक्ष्य कहां से मिला है? रंगपुर से। ये एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर जो कहां है? समुद्र के भीतर। और राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान भारत में धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन है? धौलावीरा। ये शिकारपुर नया खोजा हुआ जगह है, ये तो खुद नहीं बताया गया है तुमको। शिकारपुर एक जगह है जो नया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। कहां है शिकारपुर? गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता। ये अब आ जाओ कौन सा जगह? खंभात की खाड़ी के स्थल। कौन सा स्थल? खंभात के खाड़ी के स्थल। पहला जगह क्या मिला? दांडी। पहला जगह कौन सा मिला? दांडी। 12 मार्च, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को महात्मा गांधी यहां पहुंचे। महात्मा गांधी चलते थे, बाकी लोग दौड़ते थे। ठीक है, यहां से चलते चलते चलते, अच्छा, जब निकले थे वहां कसम खाए थे कि जब तक भारत को आजाद नहीं करा लूंगा या इस सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल नहीं होगा तब तक मैं वापस पलट कर कहा नहीं आऊंगा, साबरमती आश्रम। इसके बाद वो साबरमती आश्रम कभी नहीं गए। ठीक है, क्यों नहीं गए, कहा नहीं गए, सब आगे बताऊंगा मैं। अभी बस इतना जानना, कहां पहुंच गए 6 अप्रैल को 1930 को? दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचे और एक हाथ में ऐसा उठाए समुद्र का पानी दांडी का, बोले मैं मोहनदास करमचंद गांधी आज आज इस नमक कानून को तोड़ रहा हूं और समस्त भारत की जनता से आह्वान करता हूं कि आप भी नमक कानून तोड़िए। और आज के दिन से एक नया मूवमेंट चालू होगा जिसको सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून टूटेगा और क्या चालू होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहीं से क्या प्रारंभ होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी तक ये कहलाएगा दांडी मार्च।
नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च हुआ था। नमक कानून तोड़ने के लिए क्या हुआ था, यहां से चालू होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहां से क्या चालू हो जाएगा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930। दांडी के नीचे दहेज, ये भी एक बंदरगाह है। क्या है, एक बंदरगाह। भारत में जितने भी केमिकल्स, जितने भी रसायनों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, सारा कहां से होगा, दहेज से। कहां से होगा, दहेज से। ओके, दहेज के नीचे याद करो भावनगर, जगह का नाम भावनगर। ये है साल्ट, नमक रिसर्च सेंटर भावनगर। एक तो मूछ वाला आता है एमडीएच मसाला भावनगर वाला, देखे हो, एमडीएच मसाला खाइए भावनगर, ये वही वही। तो ये क्या याद रखना है आपको, नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर। क्या है बेटा, नमक अनुसंधान केंद्र। इसके नीचे एक बंदरगाह पड़ेगा, अलंग बंदरगाह। बंदरगाह का नाम क्या है, अलंग। अलंग बंदरगाह में क्या होता है, जितना भी आपका बड़ा बड़ा जहाज होता है, जितने भारत के बड़े बड़े जहाज एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाने का मतलब अब उनसे इनकी इफिशियंसी उतनी नहीं होती, तो उसको बोलते रिटायर ले लिए थे। रिटायर ले लेने के बाद यहां पर आएगा अलंग बंदरगाह। यहां पर नीलामी होगा, ऑक्शन होगा। क्या होगा, नीलामी। नीलामी इसलिए होगा क्योंकि अभी भी उसके अंदर का एसी काम का है, डाइनिंग टेबल काम का है, फ्रिज काम का है, ये काम का है, वो काम का है। उन चीजों को निकाल लिया जाएगा। निकालने के बाद इसको समुद्र में ले जाकर बीच समुद्र में डिस्ट्रॉय कर देना है। पूरे भारत में बड़े बड़े जहाजों का, हैवी हैवी जहाजों का डिस्ट्रॉय कहां पर होगा, अलंग बंदरगाह पर। कहां पर होता है, अलंग बंदरगाह पर। ये बाद में क्या होता है, जैसे समुद्र में नीचे डूब जाएगा तो मछलियों का आवास हो जाएगा, ये सब कारणों से क्या कर दिया जाता है, उसको समुद्र में ले जाकर क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो भारत में ये काम कहां से होता है, अलंग बंदरगाह से। कहां से, इधर है दीव, इधर है दमन। एक साथ बोलोगे तो दमन। और अगर दमन में कोई आदमी है और इसको आना रहेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा कल परसों आएगा, कहां आने में, दीव आने में। इसीलिए इस दमन और दीव के बीच में एक पटरी बिछा दिया गया, इसका नाम है रोरो फेरी। रोरो फेरी, रोल ऑन रोल ऑफ, रोरो फेरी, रोल ऑन रोल ऑफ। बिछा दो, चल दो, वापस आ जाओ, जब नहीं है निकाल उठा लो, क्या कहलाएगा, रोरो फेरी। बस इतना ही याद रखना। रोरी फोरी किसके, रोरो फोरी किसके बीच में है, दमन और दीव के बीच में। इसके नीचे ये देखो, ये दोनों एक साथ मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी है। लेकिन बाद में भारत सरकार क्या किया, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। और ये पहले से एक, ये देखो, ये एक अलग यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों एक साथ अलग यूनियन टेरिटरी था। इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक है, 26 जनवरी 1920, 26 जनवरी 1920। अब क्या हो गया, इस यूनियन टेरिटरी का नाम दमन दीव दादर नागर हवेली, दमन दीव दादर नागर हवेली। इसी दिन क्या होता है, एक राज्य को तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाते, जम्मू कश्मीर को एक राज्य था, तोड़े, क्या बना है, लद्दाख और जम्मू, लद्दाख और जम्मू, दो यूनियन टेरिटरी बना। और इसी दिन क्या हुआ, दो यूनियन टेरिटरी को जोड़कर एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। दमन दीव दादर नागर हवेली अब कैसे हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। कैसा है, एक यूनियन। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, कौन यहां पर रूल्ड करता है, कैसे इनका शासन प्रशासन होता है, सब किसमें बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्य क्यों जरूरी है, केंद्र शासित प्रदेश क्यों जरूरी है, सारी बातें अपन कहां करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलिए, ये जगह कौन सा है भैया, भड़ौज। क्या है, भड़ौज। ये भी एक पोर्ट है, भड़ौज बंदरगाह। भड़ौज क्या है, बंदरगाह। लोकल जो यहाँ पर व्यापार होगा, ट्रेड, भड़ौज बंदरगाह। भड़ौज बंदरगाह, ये देखिए यहीं पर आपका याद ना, भड़ौज बंदरगाह से एकदम लगा हुआ क्या है आपका, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यहीं पर लगा है, यहीं पर, ज्यादा दूर नहीं, भड़ौज बंदरगाह के पास। इसके नीचे एक जगह है बारदोली, जगह का नाम बारदोली, जगह का नाम बारदोली, 1928। बारदोली, बारदोली भी एक प्रकार का किसान सत्याग्रह था। बारदोली भी क्या था, लेकिन महिलाओं के द्वारा विशेष तौर पर किया गया।
किसके द्वारा किया गया? इस समय महात्मा गांधी जेल में थे, तो गैर जनता बारदोली सत्याग्रह का आप लीड करिए। बोले बोले मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो जेल में हूं, लेकिन मेरे से ज्यादा पावरफुल आदमी देता हूं। बोले ठीक है। और इन्होंने किसको भेज दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सरदार अभी तक उनके नाम के साथ नहीं लगा था, अभी तक नाम था वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और ये गए बारदोली सत्याग्रह को सफल कर दिए। महिलाएं एकदम खुश, महिलाएं खुश, तो साथ में इसको क्या बोल दिए? सरदार। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने। आंसर क्या आएगा? बारदोली की महिलाओं ने। याद रखोगे? ठीक। और कोई जगह बचा? चलिए, ये है भुज। पहले देखो, हाँ ये भुज, जगह का नाम भुज। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 26 जनवरी 2001, 2001, 26 जनवरी 2001 को यहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया 26 जनवरी 2001 को। कहां पर आया? भुज में। पूरा दुनिया इस दिन क्या मना रहा था? सुबह 8:30 बजे के आसपास का घटना है, 8:15 का आसपास का घटना था। इस समय पूरा का पूरा भारत 52nd 52वां क्या मना रहा था? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी दिन क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। और इसी समय यहां पर क्या गया? बहुत बड़ा भूकंप। लगभग 20,000 जान गया, 20,000 लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल का मतलब किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी कुछ नहीं, इसको बोला जाता है घायल। तो 20,000 लोगों ने जान गंवाई ये इस दिन। भुज का भूकंप याद रखना है, भुज का भूकंप कभी ना कभी जीवन में क्वेश्चन आएगा, कभी ना कभी जीवन में क्वेश्चन आएगा। भुज का भूकंप 26 जनवरी 2001। अब देखो 26 को कर 27, 26 को क्या कर 27, 27 जनवरी को कर फरवरी, और 2001 को कर 2002। कर लिए? इस दिन हुआ था गोधरा हत्याकांड। गोधरा हत्याकांड, जगह का नाम है गोधरा। यहां पर एक ट्रेन गुजरती, नाम है साबरमती एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस के 3 बोगी पर, 3 बोगी को वहां के गुजरात के मुसलमानों के द्वारा बाहर मार दिया गया ताला। 3 बोगी, 3 बोगी में बैठे हिंदू कार सेवकों का दल। बोलोगे क्या था वो? कार सेवकों का दल। ऐसा नहीं कि मैकेनिक वैकेनिक थे, एक पार्टी थी, उसका नाम था कार सेवक दल। बाहर ताला लगाए और पूरा डीजल पेट्रोल छिड़के 3 बोगी में और मारे बुम। क्या हुआ? बुम। 90 लोगों की क्या चले गई? जान। 90 लोगों की क्या चले गई? जान। बहुत सारे लोग घायल हुए। और इस दिन से चालू हो गया कहा? दंगा चालू। कहा? गुजरात में। तो मारकाट जो दिख रहा है, वो पूछे नाम, कहा नाम तेरा? बोले मेरा नाम तो उस्मान है। वो इधर ये कट रहा है, उधर वो कट रहा है, पूरा दंगा चालू भारत में। क्या चालू? दंगा चालू। बाद में ले दे के धीरे धीरे इसको शांत किया गया। फाइनली 2011 में इसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसमें से 11 लोगों को फांसी और 20 लोगों को उम्र कैद। इसका डिसीजन कब आया गोधरा हत्याकांड का? 2011 में। 2011 में इसका डिसीजन आता है। लगभग 11 लोगों को फांसी होती है और 20 लोगों को क्या होता है? उम्र कैद। उम्र कैद, जो डीजल पेट्रोल लाया था उसको उम्र कैद हो जाएगा, जो जब वो डाल रहा है, मार रहा है, उसको क्या होगा? फांसी। जो ऐसा करेगा वैसा ना भरेगा भैया। हिंसा बेकार है। ठीक है, आगे चल। गोधरा हत्याकांड याद रखेगा? ओके। इसके बाद एक जगह बताया था, कौन सा? जूनागढ़। जूनागढ़ एक देसी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? देसी रियासतों को प्रिंसली स्टेट। तो याद रखना है, जब भारत आजाद हुआ तो 1948 में सबको मिलना किसमें था? याद तो देखो, इनके पास 47 में जब आजाद हुए तो 2 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन हर किसी के पास। या तो देसी रियासत क्या हो जाए? पाकिस्तान में मिल जाए, या तो ये किसमें मिल जाए? भारत में मिल जाए। ठीक है, या तो क्या हो जाए? स्वतंत्र, स्वतंत्र राज्य को, अब स्वतंत्र देश हो जाए। देखो अब जूनागढ़ के केस में क्या था? जूनागढ़ में लगभग 80%
हिंदू, 80% हिंदू। लेकिन जो रूलर था वो बाबी वंश का मुस्लिम शासक था, नाम था महावत खां। नाम क्या था उसका? महावत खां। जो रूलर था उसका नाम महावत खां, शासक का नाम। ये चाहता था पाकिस्तान में मिलना, क्योंकि मुस्लिम था और जनता क्या थी? हिंदू थी। तो क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल? पूरा गुजरात को चारों तरफ से मिलिट्री से घेरवा दिया। क्या किया? मिलिट्री से घिरवा दिया। अब ये मिलने गया महावत खां के साथ। महावत खां से जैसे मिलने गया, महावत खां आप किधर मिलेंगे? बोला हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। बोला मिलिट्री घेरवा दिया, दिमाग खराब करेगा, तेरे ऊपर भी सैनिक कार्रवाई कर दूंगा, जैसा मैं हैदराबाद में किया। हैदराबाद में निजाम, हैदराबाद में निजाम, उनके साथ सैनिक कार्रवाई किया गया था हैदराबाद में, तो तुम्हारे साथ भी सैनिक कार्रवाई होगा। बोले इसी समय इसका एक मित्र वहां हुआ करता था, वीपी मेनन। इतिहास संविधान में नाम सुनोगे, वीपी मेनन। वीपी मेनन समझाया, अरे यार चुपचाप जनमत संग्रह करा, ये ऐसे ही जनता इसके साथ नहीं है। जनमत संग्रह का मतलब होता है रिफरेंडम, एक प्रकार का इलेक्शन, एक प्रकार का इलेक्शन। रिफरेंडम कराइए, जनता जैसा बोलेगी वैसा करेगा ये। ओके, ले दे के तैयार हुआ कौन? सरदार, मेरे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले नहीं यार, अगर उधर चल देगा वोट तो चल देगा। बोले होगा ही नहीं ऐसा। वीपी मेनन मनाया किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और फाइनली क्या हुआ? यहाँ पर वोटिंग चालू हुआ। वोटिंग चालू हुआ तो लगभग 1,10,000 वोट पड़ा। कहां पर? ये सारी पब्लिक चाहती थी भारत में मिलना, और पूरा 11 वोट कहां पड़ा? पाकिस्तान में मिलने के बाद। कितना वोट? 11। और इनको कितना पड़ा? 110। फाइनली इसका कहां विलय हो गया? भारत संघ में। ठीक है, तो ये जूनागढ़ कैसे आया? भारत संघ का हिस्सा कैसे हुआ? रिफरेंडम से। जनमत संग्रह याद रखना, जनमत संग्रह। ठीक है, वर्तमान में गुजरात के सीएम का नाम क्या है? भूपेन भाई पटेल। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 है ना? कल 10 बताया था क्या? याद रखना 11 है। कितना है? 11 है। विधानसभा सीट 182।